डियर पेरेंट्स, जैसे आपका बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करता है तभी से उसकी शरारतें भी बढ़ जाती हैं और बच्चा अपने आप को जाने अनजाने में चोट पहुंचा लेता है। कभी छोटी मोटी जलना कटना छिलना ये बच्चों के साथ बहुत कॉमन होता है। एज ए पेरेंट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस केस में छोटी मोटी इंजरीज में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको अपने बच्चों को मैनेज करना है, किस तरह से उसको फर्स्ट एड देनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की काम की वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहता हूं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने जलने कटने पर और इसके अलावा छोटी मोटी इंजरीज पर और फ्रैक्चर्स पर आपको क्या फर्स्ट एड देनी है उस सबको मैंने डिटेल में बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि छोटे मोटे कटने और छिलने पर आपको क्या फर्स्ट एड देना है। सबसे पहले तो आपको बच्चे की ब्लीडिंग को रोकना है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप कॉटन या गॉज पीस लेके जो ब्लीडिंग वाला एरिया है, जो इंजरी वाला एरिया है, वहाँ पर फर्म प्रेशर लगा के उसको आप दबा के रखिए जब तक कि ब्लीडिंग ना रुक जाए। अगर मान लीजिए कॉटन या गॉज पीस अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल अपने हैंड से या थंब से उस इंजरी वाले एरिया को आप प्रेस करके रखिए। एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाए तो फिर आपको उसे क्लीन करना है। आप सबसे पहले उसको जो फ्रेश वाटर है, साफ़ पानी है, उससे आप क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको साफ़ करिए। आप कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सेवलॉन या डेटॉल, इस तरह के बहुत सारे इजीली घर में मिल जाते हैं। एक बार एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आपने क्लीन कर लिया, उसके बाद आप ड्राई होने दीजिए। जब वो इंजरी वाला एरिया ड्राई हो जाए फिर आपको एक एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बीटाडीन या सॉफ्रामाइसिन या नियोमाइसिन, इस तरह की बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन एंटीसेप्टिक क्रीम को लगाने के बाद आपको ड्रेसिंग करनी है। आप एक गॉज पीस रख के और एक बैंडेज से उसको कवर कर दीजिए। अगर इंजरी छोटी है तो आप रेडीमेड जो बैंडेज आते हैं जैसे कि फर्स्ट एड या हैंडी प्लास्ट, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 साल के अंदर अंदर में आपके बच्चों को टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा है, टिटनेस का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो फिर आपको एक टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना है। आपको डेली ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करते वक्त आप घाव को बहुत ध्यान से देखिए। घाव में अगर जो पहले से उसके जो शेप है वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है या फिर घाव में पस पड़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। आपको हो सकता है कि किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो। अब आइए बात करते हैं कि छोटे मोटे जलने पे आपको अपने बच्चों को क्या फर्स्ट एड देना है। सबसे पहले जो एरिया है जहाँ पर बर्न हुआ है उस एरिया को आपको कोल्ड वाटर में 10 से 5 मिनट तक रखना है। कोल्ड वाटर होना चाहिए, पानी चिल्ड नहीं होना चाहिए या बर्फ़ ऐसा ठंडा नहीं होना चाहिए। कोल्ड वाटर में रखने के बाद जब 10 मिनट तक रखने के बाद जलन कम पड़ जाए उसके बाद फिर आप उस एरिया को ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद उसमें आप कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए। बर्न के केस में पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को कोई पैरासीटामोल ड्रॉप जो आपके पास पहले से रखी हो, जिसकी डोज आपके डॉक्टर ने आपको पहले से बता रखा हो, आप वो पैरासीटामोल की डोज बच्चों को दे दीजिए। बर्न अगर छोटा है, उसमें अगर ब्लिस्टर्स यानी कि छाले नहीं बने हैं, सिर्फ रेडनेस आई है, तो वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप एंटीसेप्टिक क्रीम कोई भी लगाते रहिए। लेकिन अगर जो उसमें छाले पड़ गए हैं, उसमें ब्लिस्टर बन गए हैं, बड़े बड़े ब्लिस्टर बन गए हैं, तो फिर आप एक बार मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए और बर्न की केयर करिए। जो भी बर्न में ब्लिस्टर बने, छाले बने, उनको फूटने से रोकिए और उसमें रेगुलर जो क्रीम्स हैं, जो एंटीसेप्टिक क्रीम है, वो आप लगाते रहिए। और ये बात करते हैं फ्रैक्चर्स की। बच्चे अक्सर खेल खेल में अपने हाथ पैर में इंजरी करा लेते हैं जिससे कि फ्रैक्चर हो जाता है। अब आप कैसे पहचानेंगे बच्चों को फ्रैक्चर हो सकता है? फ्रैक्चर वाला एरिया जो होगा उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसमें स्वेलिंग हो सकती है, वो एरिया ब्लू या रेड हो सकता है और उसका जो शेप है वो नॉर्मल से डिस्टर्ब आपको दिखेगा। अगर आपको डाउट होता है कि फ्रैक्चर है तो आपको सबसे पहले तो अपने बच्चों को इमोबिलाइज करना है। उसको लिटा दीजिए या बैठा दीजिए और उसकी मूवमेंट को बिल्कुल आपको रोकना है कि वो हिलाए ना, हाथ पैर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद आपको एक कॉटन का कपड़ा या टॉवेल लेना है। उसमें आपको आइस थोड़े से लेके उस एरिया की सिकाई करनी है। आइस से सिकाई करने से बच्चे को थोड़ा सा पेन में आराम मिलेगा, उसकी स्वेलिंग कम होगी और बच्चे को रिलीफ मिलेगा। इसके बाद घर में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि स्ट्रेट हो और फर्म हो, जैसे कि स्केल है या कोई लकड़ी की फंटी है या आपके किचन में जो लकड़ी के जो चमचे होते हैं, स्पैटुला, वो मिल सकता है। इस तरह का स्पैटुला आप ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो
और जैसे मान लीजिए अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो आप इस तरह के दो कोई भी स्ट्रक्चर ले लिए, कोई भी स्पैचुला ले लिए, एक को आप उस चोट के ऊपर रखिए फ्रैक्चर के और एक को आपको इसके नीचे रखना है। इसके पहले आप कोशिश करिए कि यहाँ पर कोई कॉटन लपेट ली, अगर कॉटन नहीं मिल रहा है आपको तो आप कोई सूती कपड़ा लपेट सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह का जो आपका हार्ड एक फर्म कोई जो वुडन या प्लास्टिक की इस तरह की कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो कि स्टेबलाइज कर सके, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हैंड पर रखिए, एक किसी तरह का स्ट्रक्चर नीचे से रखिए। इसके बाद फिर आप इसको गॉज पीस से पूरी तरह से लपेट दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हिस्सा फ्रैक्चर है वो हिस्सा मोबिलाइज नहीं होगा और वहाँ पे इंजरी और ज़्यादा नहीं होगी। फिर आपको तुरंत अपने बच्चे को अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसका जो भी है कास्ट लगना है या जो भी एक्सरे है वो जो आपका डॉक्टर एडवाइस करता है वो आपको करवाना है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अभी समझदार नहीं हैं, वो इस तरह के फ्रैक्चर को देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये उन्हीं के साथ हो रहा है और वो बार बार इसको खींचने की नोचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप शांत करने के लिए, उनको समझाने के लिए आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट से ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ आप दिखा सकते हैं उनको जिसमें कि बच्चों को फ्रैक्चर है, बच्चों को कास्ट लगा हुआ है। इसको देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये बस मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ भी होता है और ये एक कॉमन चीज़ है जो कि अक्सर लोगों के साथ हो जाती है और वो फिर उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। 2-4 दिन में धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ का यूज्ड टू हो जाता है और फिर आपको इतना परेशान नहीं करेगा। अगर बच्चों को फ्रैक्चर हो गया है तो आपको बच्चों को ज़्यादा ख़ेलने नहीं देना है, उसको बेड पे ही रखना है। उसको ऐसे टॉयज़ और ऐसे खिलौने आप दीजिए जो कि वो बच्चा बेड पे ही खेल सके। और कोई एक जो मदर या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट कोई एक हर वक्त बच्चे के साथ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा फिर से गिर जाए और दोबारा उसी हिस्से पे चोट लग जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाने अनजाने में उस हिस्से पे जोर दे और वो उसकी जो चोट है, जो उसकी फ्रैक्चर है, उसके लिए वो नुकसानदेह हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? होप करता हूँ ये जो फर्स्ट एड वाली जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको काम के लगे होंगे और ये डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार और अपना जो सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।